पोर्टफोलियो 25 से 40% डाउन है। दिल धड़क रहा है, मन में आ रहा है सेल कर दूं क्या। क्यों आ रहा है मन के अंदर? क्योंकि चारों तरफ से आवाज आ रही है कि बाजार अभी और गिर सकता है। सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी चल रही होती है चारों तरफ। अगर आप देखें तो न्यूज जो होती है वो भी नेगेटिव होती है और इस फियर ऑफ फर्दर लॉस के कारण पैनिक सेलिंग का बटन दबाता है। जय माता दी दोस्तों, शेयर बाजार जोर से गिर रहा है, चारों तरफ कोहराम है, लोग पैनिक में आके चीजें बेच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि इस पैनिक में क्या करें। तो सबसे पहले एक चीज सीख लें, गोल्डन रूल है, गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है, डोंट पैनिक सेल इन क्रैश। पैनिक में आके अपनी डिलीवरीज को, लॉन्ग टर्म डिलीवरीज को ना बेचें। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इसके लिए प्रूफ भी दूंगा। रिकवरी के 3 बड़े प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, बाजार में कोहराम है। दिसंबर 2025 से लेकर निफ्टी को अभी तक देखें तो लगभग 13-14% गिर चुका है। भैया गिर गया है, गिरने में कोई बड़ी बात नहीं है। बाजार 10-12-15% कभी भी गिर सकता है। दिक्कत किस चीज की है? निफ्टी तो 13-14% गिरा है, लेकिन आपका हमारा पोर्टफोलियो 25 से 40% डाउन है। पोर्टफोलियो 25 से 40% डाउन है। दिल धड़क रहा है, मन में आ रहा है सेल कर दूं क्या। क्यों आ रहा है मन के अंदर? क्योंकि चारों तरफ से आवाज आ रही है कि बाजार अभी और गिर सकता है। मेरा तो बड़ा क्लियर व्यू है, इतिहास गवाह है, पैनिक में आके जिन जिन ने अपनी डिलीवरीज को बेचा है, आगे चल के वो पछताए हैं, उन्होंने रिग्रेट करा अपने इस डिसीजन को। इतिहास गवाह है, हर पैनिक सेलिंग के बाद, चाहे वो पैनिक सेलिंग 1992 यानी कि हर्षद मेहता रिलेटेड मार्केट क्रैश की हो, उसके बाद देखें तो .com क्रैश की यानी कि 2000 के क्रैश की हो, 2008 लेमन क्राइसिस की हो, कोविड की क्राइसिस की हो, इतिहास गवाह है कि पैनिक सेलिंग के बाद शेयर बाजार ने नया हाई लगाया है। खेल है तो समय का, कई बार 7 महीने में लगाया है, कई बार थोड़ा समय ज्यादा लगा है। समय का खेल है, बाजार नया हाई पैनिक सेलिंग के बाद लगाता ही है। और आज मैं आपको 3 बड़े एग्जांपल दूंगा जहां निफ्टी ने एक बड़ी रिकवरी दिखाई है, निफ्टी ने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया है पैनिक सेलिंग के बाद। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अंत तक क्यों देखिएगा भैया? अंत तक देखोगे तभी तो जानोगे, समझोगे, सीखोगे। तो जब अगला क्रैश आएगा तो आपका जो प्लान है ना वो रेडी हो जाएगा। पहले तो एक चीज समझे कि लोग पैनिक सेलिंग करते क्यों हैं। लोग पैनिक सेलिंग करते हैं डर से। जैसे जब बाजार ऊपर जा रहा होता है तो हर कोई खरीदता है, क्योंकि होता है सबको फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका उल्टा क्या है? फियर ऑफ फर्दर लॉस। तो ये जो डर है ना लॉस के बढ़ने का, वो पैनिक सेलिंग कराता है। और ये डर होता क्यों है? क्योंकि भैया सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी चल रही होती है चारों तरफ। अगर आप देखें तो न्यूज जो होती है वो भी नेगेटिव होती है और इस फियर के अंदर व्यक्ति जो है ना फियर ऑफ फर्दर लॉस लेता है और इस फियर ऑफ फर्दर लॉस के कारण पैनिक सेलिंग का बटन दबाता है। और असली नुकसान क्या होता है इस पैनिक सेलिंग का कि भैया एक लॉन्ग टर्म वाली डिलीवरी हाथ से निकल जाती है। नीचे के भाव पर बॉटम के आसपास व्यक्ति अपनी डिलीवरी को बेचता है। उसके बाद जब रिकवरी आती है तो उस रिकवरी में पार्टिसिपेट नहीं करता है और ये सब चीजों से ना व्यक्ति को काफी इमोशनल, मेंटल डैमेज, ट्रॉमा उससे गुजरना पड़ता है। मेरा तो बड़ा क्लियर है, पैनिक सेलिंग इज क्लियर नो। पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं 3 बड़े एग्जांपल जहां पैनिक सेलिंग के बाद निफ्टी ने लगाया नया लाइफ टाइम हाई। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल तो है कोविड के क्रैश का। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने है। कोविड से पहले निफ्टी 12,430 के उसने हाई लगाए हुए थे और मार्केट में देखने को मिला एक वर्टिकल क्रैश कोविड के चलते। और एक महीने में ही मार्केट 7511, 7512, 7511, 7512 तक गिर गया। और ये सिर्फ गिरा नहीं भैया, बीच में सर्किट भी लगे निफ्टी के अंदर, शेयर बाजार के अंदर नीचे के लोअर सर्किट भी लगे, यानी कि बायर था ही नहीं, सेलर फ्रीज हुआ बाजार। और नीचे के लेवल पर अगर आप देखेंगे ना 8,000 के आसपास निफ्टी के लेवल्स के अराउंड लोगों ने पैनिक सेलिंग करी, ये सोच के कि भैया शेयर बाजार खत्म, फंडामेंटल खत्म, कंपनी खत्म, हम खत्म। लोग तो ये सोच रहे थे कि भैया हमारा पैसा पहले खत्म होता है, इतना डर था कि हम पहले खत्म होते हैं, कोविड का फियर था। बट उस फियर में ही निफ्टी ने लगाया बॉटम और 7 महीने बाद नवंबर 2020 में निफ्टी ने लगाया नया लाइफ टाइम हाई। तो जिसने पैनिक सेलिंग नहीं करी उसने रिवॉर्ड भी उसको देखने को मिला। और आगे चल के नेक्स्ट 1 ईयर में निफ्टी वहां से हो गया डबल,
18,000 के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड करना शुरू करा। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं दूसरा बड़ा एग्जांपल निफ्टी क्रैश का, वो है 2008 का निफ्टी क्रैश, जो कि रिलेटेड है लेहमैन ब्रदर्स के क्राइसिस से। और चार्ट पे आप देख पा रहे हो निफ्टी ने एक बड़ा क्रैश, हाइज हैं 6357 के और लो लगे लेहमैन क्राइसिस के 2253 के, यानी कि 6357 से 2253 इतना बड़ा निफ्टी में क्रैक देखने को मिला। परसेंटेज टर्म में देखें तो 64%, 64% का एक बड़ा क्रैक निफ्टी में देखने को मिला। देखिए क्रैक हो गया निफ्टी, बट एक बॉटम लगाने के बाद ऊपर नीचे हुआ, समय लगा। देखिए ऊपर नीचे हुआ है, समय लगा, और आगे चल के मार्च 2014 ने निफ्टी ने फिर लगा दिया एक नया लाइफ टाइम हाई। तो जैसा मैं बोलता हूँ ना भैया, समय का खेल है, कभी जल्दी कभी देर से, बट पैनिक सेलिंग के बाद निफ्टी लगाता है नया लाइफ टाइम हाई। तभी तो मैं बोलता हूँ शेयर बाजार के अंदर पहली चॉइस होनी चाहिए आपका निफ्टी ईटीएफ का सिप। भैया सिप में क्या स्कैटर्ड बाइंग करते हो आप। अब कोई व्यक्ति अगर पहले से सिप कर रहा है तो 2008 से लेकर 2014 तक उसके पास अच्छी खासी निफ्टी ईटीएफ की क्वांटिटी इकट्ठी हो जाती है। और मैं तो कहता हूँ हर पैनिक सेलिंग में एक नया सिप का अकाउंट खोलना चाहिए। भैया क्वांटिटी इकट्ठी हो जाती है, रिकवरी तो आती है, कई बार जल्दी कई बार देर से, और जितनी देर से आ रही है उतनी ज़्यादा मतलब कि क्वांटिटी आपके पास इकट्ठी हो रही है। और 2014 मार्च 2014 ने लेमन क्राइसिस के बाद निफ्टी ने लगाया नया हाई। सबसे बड़ा विनर कौन हुआ? जो सिप कर रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में कर रहा है चाहे निफ्टी ईटीएफ में कर रहा है, जैसे भी वो सिप कर रहा है, प्रोवाइडेड उसने सिप को डिसकंटिन्यू ना कराओ। तभी बोलता हूँ सिप करो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ। जिद्दी अगर होना है तो जीवन में जिद्दी मत हो, रिलेशंस में जिद्दी मत हो, जिद करो सिप के साथ कि इसको तोड़ना नहीं है। और अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तीसरा एग्जांपल 2018 का एक बड़ा क्रैक देखने को मिला था मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में। ये क्रैक क्यों आया था? क्योंकि सेबी ने भैया रीक्लासिफिकेशन कर दिया लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप्स का। सेबी ने बड़ा क्लियरली बोला कि मार्केट कैप के हिसाब से कैटेगरी डिसाइड होगी। जो टॉप 100 कंपनीज आएंगी मार्केट कैप के हिसाब से वो बनेंगी लार्ज कैप, और उसके बाद की यानी कि 101 से 250 वाली कंपनीज होगी मार्केट कैप वाली कंपनीज हो गई मिड कैप कंपनीज, और 251 से आगे वाली कंपनीज हो गई स्मॉल कैप कंपनीज। और जैसे ये नया रीक्लासिफिकेशन आया तो जो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स होल्ड कर रहे थे मिड कैप स्मॉल कैप के, जो कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबल नहीं थे, उसके अंदर एक रीशफलिंग देखने को मिली और एक बड़ा क्रैक निफ्टी मिड कैप निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर देखने को मिला। और देखिए इसके चलते निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स गिरा 21,840 से 15,850 के स्तरों पे गिरा। और उसके बाद का जो क्रैक है चार्ट के ऊपर आप देख रहे हो वो दैट इज रिलेटेड टू कोविड, बट 21,840 से 15,850 निफ्टी मिड कैप आ गया। उसके बाद कोविड आया फिर और गिरा। लेकिन फरवरी 2021 में देखें एक रैली देखने को मिली। पहले कोविड के हाईस क्रैक हुए, उसके बाद 2018 के भी हाईस क्रैक हुए, और जिन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट में निवेश करा, पैनिक सेलिंग में आके पैनिक नहीं करी, उनके पेशेंस को शेयर बाजार ने रिवॉर्ड करा। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है, व्यक्ति को लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। और सिप जो है ना, ईस्ट और वेस्ट, सिप इज द बेस्ट। और सिप को स्टार्ट करने का कोई बेस्ट समय नहीं होता है, जब जागो तभी सवेरा। जब आपके मन में आए सिप शुरू करना है तब सिप को स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं क्या आप सिप कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आज ही शुरू कीजिए। टुडे इज द बेस्ट डे टू स्टार्ट सिप। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं शेयर बाजार के क्रैश में व्यक्ति को करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो भैया पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर शेयर बाजार में क्रैश आ रहा है तो क्वालिटी स्टॉक्स में निवेश करें, अपने सिप को कंटिन्यू करें। और अगर आप सिप नहीं कर रहे हैं तो निफ्टी ईटीएफ में पैनिक सेलिंग के अंदर सिप शुरू करें। हर व्यक्ति पूछता है कि भैया सिप शुरू करने का कौन सा सही समय होता है। मैं तो कहता हूँ एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सिप। बट पैनिक सेलिंग अगर आप शेयर बाजार में देख रहे हो तो वो समय मतलब कि गोल्डन टाइम है, वो रोज रोज तो मिलता नहीं है, काफी सालों बाद आता है वो समय। तो राइट टाइम है सिप को स्टार्ट करने का। दोस्तों एक चीज समझें, सिप में क्या होता है कि आपकी कहते हैं ना इंग्लिश में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होती रहती है। भैया आपने सिप करा, सपोज करो आपका सिप है, मैं हर एक को बोलता हूँ सिप कर रहे हो ना, मंथली सिप मत करो, वीकली सिप करो। सपोज आपने 1,20,000 रुपए साल में निवेश करना है तो भैया महीने का हो गया 10,000 रुपया, ठीक है ना, राउंड कर दिया मैंने अमाउंट को। हफ्ते का हो गया 2,500 रुपया।
तो जब दाम कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा आएगी, जब दाम ऊपर है, ऊपर की तरफ है, तो क्वांटिटी कम आएगी, आपकी एवरेजिंग होती रहती है। भैया मैंने अपनी करियर की शुरुआत में जब मैं फार्मा करके आया था ना, मैंने रेनबैक्सी में सिर्फ शुरू करा था। भाई उस जमाने में एक ही मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी होती थी, दैट वाज रेनबैक्सी। काफ़ी नाम होता था इसका। तो भैया वो गिरता जा रहा था, गिरता जा रहा था। मैं देख रहा हूँ और भी 2-3 स्टॉक्स में शिफ्ट कर रहा था, भाई गिर रहा हूँ, एवरेजिंग हो रही है। देखिए ब्याज को दिमाग से निकाल दो भैया कि मेरे ब्याज का नुकसान हो रहा है। मैंने अपने रेनबैक्सी के सिप को ना कंटिन्यू करा, साथ में 2 स्टॉक्स और भी थे। रेनबैक्सी वाज नॉट डूइंग गुड, तो भैया ऐसे ही चलता रहा। बट मेरे पास रेनबैक्सी की क्वांटिटी इकट्ठी हो गई, और जब दाइची ने रेनबैक्सी को टेक ओवर करा तो क्या है कि एक बड़ा अपमूव रेनबैक्सी के शेयर में देखने को मिला। भैया तब मैं भी एक आम आदमी जैसा था, तंग आ चुका था रेनबैक्सी से। मैंने तो जब रेनबैक्सी ने काफ़ी उछाल लिया तो मैंने सारी क्वांटिटी बेची और एक अच्छा मुनाफा मेरी जेब में आया। दूसरा भाई मैंने एक चीज़ और भी बताई थी कि मैंने एक छोटी क्वांटिटी से रेनबैक्सी में मतलब कि 3000 रुपीज़ अ मंथ के हिसाब से गेल के अंदर सिप करा था मैंने। दैट सिप स्टार्टेड इन 1999। तब लोग सिप के बारे में जानते भी नहीं थे, और उस सिप को मैंने कोविड के बाद इन कैश करा। एक अच्छी खासी कंपाउंडिंग देता है। तो सिप जो है ना आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग देता है, और सिप जो है ना कंटिन्यू करो। ये नहीं है कि बाजार में पैनिक सेलिंग आई तो सिप को डिसकंटिन्यू कर दिया। और जब बाजार में पैनिक सेलिंग आती है ना तो क्या है, अच्छा शेयर खराब शेयर, जिसको सिंपल टर्म्स में देखें ना, गधा घोड़ा सब बराबर हो जाता है। कई बार अच्छा शेयर ज़्यादा गिर जाता है, खराब शेयर कम गिरा हुआ होता है। तो जो शेयर खराब हैं वहाँ से स्विच करना चाहिए अच्छे शेयर में। एक अपॉर्चुनिटी मिलती है भैया आपको शिफ्टिंग की, तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, वीक शेयर से निकल के स्ट्रॉन्ग शेयर में शिफ्ट करना चाहिए जब पैनिक सेलिंग शेयर बाजार में देखने को मिल रही हो। और भैया एक मेरा रूल और है पैनिक सेलिंग के अंदर ना, भाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वालिटी स्टॉक्स लार्ज कैप्स में रहो और ईटीएफ्स में रहो। भाई मिड कैप ना ज़्यादा गिर जाते हैं पैनिक सेलिंग में ना, काफ़ी पैनिक कराते हैं। मेरी तो चॉइस है लार्ज कैप स्टॉक, क्वालिटी वाले लार्ज कैप स्टॉक्स, और साथ में ईटीएफ, इनके अंदर निवेश करना चाहिए जब शेयर बाजार के अंदर पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही हो। और दोस्तों एक चीज आप पढ़ो, इतिहास गवाह है। मैंने तो 3 एग्जांपल दिए हैं। आप 1992 हर्षद मेहता का क्रैश ले लो, डॉट कॉम का क्रैश ले लो, लेमन क्राइसिस का क्रैश ले लो, नोटबंदी का क्रैश ले लो, कोविड का क्रैश ले लो, कोई भी क्रैश ले लो, हर क्रैश के बाद शेयर बाजार ने नया हाई लगाया है। और जैसे वो 3 इडियट्स में बोलता था ना आमिर खान कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। भाई एक चीज समझो, एक चीज दिल में रखो, दिमाग में रखो, दिस शैल ऑल्सो पास। भैया ये समय भी निकल जाएगा। अब अंत में दोस्तों जो कुछ आपके साथ मैंने शेयर करा है ना, उसको एकदम छोटे में कंक्लूड करता हूँ। देखिए जितनी भी पैनिक सेलिंग आई है, चाहे वो 1992 की हो, डॉट कॉम की हो, लेमन की हो, नोटबंदी की हो, कोविड की हो, अभी तक इतिहास गवाह है हर पैनिक सेलिंग के बाद इंडेक्स ने, निफ्टी ने, सेंसेक्स ने नए हाईज लगाए हैं, और पैनिक में आके बेचने वाले ने आगे जाके रिग्रेट करा है। तो अभी जो ईरान वॉर के चलते, मिडल ईस्ट क्राइसिस के चलते मार्केट गिर रहा है, इस पैनिक में आके बेचे ना, समय रखें। दूसरा समझ लें, जब बाजार पैनिक सेलिंग में गिर रहा है तो शेयर बाजार आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है खरीदने की, डर नहीं दे रहा है। तो इन्वेस्ट करें डिसिप्लिन के साथ, और उसके बाद होल्ड करें कन्विक्शन के साथ। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट करके बताएं कि पैनिक सेलिंग में क्या आपने कभी अपनी डिलीवरी बेची है? नेक्स्ट जब पैनिक सेलिंग आएगी तो आप क्या करेंगे? और दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ है, तो बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, YouTube मेंबरशिप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अंत में दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, शेयर बाजार में पैसा बनता है बाय एंड होल्ड में, लॉन्ग टर्म में। शेयर बाजार रिवॉर्ड करता है लॉन्ग टर्म में, और इसकी जो की है मतलब कि सक्सेस का कारण है, दैट इज पेशेंस। तो थिंक लॉन्ग टर्म, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अंत में दोस्तों विशिंग यू ऑल हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। जय माता दी। We are SEBI registered entity. Please read the disclaimer in the video description. Stock market is risky. We don't guarantee any kind of profits.